हेलो गाइस, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने फिर से पजल नंबर 2 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आज जो हम लोग पजल करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो पजल करेंगे वो मंजिलों पे आधारित पजल को करेंगे कि मंजिल वाले सवालों को कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं बेटा, समय को बर्बाद ना करते हुए। देखिए आपके सामने स्क्रीन में क्या आ रहा है, सवाल आ रहा है कि 8 मित्र दिए गए। कितने मित्र दिए गए? 8 मित्र। उनके नाम दिया गया, क्या क्या दिया गया? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी तथा डब्ल्यू। ठीक है ना, दिया गया एक 8 मंजिल की इमारत पे रहते हैं, एक 8 मंजिला इमारत पे रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में यानी कि सीक्वेंस वाइज हो, ये जरूरी नहीं है। अब देखो हमेशा याद रखिएगा, जब भी मंजिल वाले बेटा क्वेश्चन दिया जाता है तो पहली मंजिल जो होती है सबसे नीचे वाले पे होती है, फिर दूसरी ऊपर होगी, उसके फिर तीसरी उसके ऊपर, फिर ऐसे चलेगी, है ना। कभी भी कुछ लड़के क्या करते हैं, गलत कर देते हैं कि एक यहां रखते हैं, फिर 2 यहां रखते हैं, 3 यहां रखते हैं। इस तरह से बेटा करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मंजिल हमेशा स्टार्टिंग से होती है, यानी कि इस टाइप से होती है, यानी 1 मंजिल, फिर 2 मंजिल, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से आपको बेटा रखना है। ठीक है ना, ये जो सवाल आपके सामने दिया हुआ है इसमें 1 से लेकर 5 तक के सवाल है। ठीक है, इसको देखे करते हम लोग। तो यहाँ पे जो पहला पैरा है इसको आपको ज्यादा पढ़ने में समय को बर्बाद नहीं करना है, हमें जल्दी से करना है ना एग्जाम में। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ भी है बेटा, 2016 में एसबीआई के क्लर्क में आया हुआ है। ठीक है ना, तो यानी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आपका सवाल किस में आ सकता है बेटा? एसआई में आ सकता है, पुलिस में भी आ सकता है ना। तो ये 8 मंजिल का क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या पैरा सेकंड में क्या लिखा हुआ है, मंजिल संख्या 4 पर क्या रहता है बेटा? डब्ल्यू रहता है। मंजिल संख्या 4 पर डब्ल्यू रहता है, यानी 4 ये है ना, तो 4 पर क्या रखेंगे बेटा? डब्ल्यू रख देंगे। मंजिल संख्या 4 पर डब्ल्यू रहता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है? डब्ल्यू तथा टी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं बेटा, डब्ल्यू तथा टी। अगर डब्ल्यू यहां रखा है तो 1 2 टी या यहां हो सकता है, अगर डब्ल्यू यहां रखा है तो 1 2 टी यहां हो सकता है। चलिए मान लेते हमने टी को यहां रख लिया। अगर मान ले तो कोई कंडीशन हमारी फॉलो नहीं करेगी बेटा, तो क्या करेंगे? टी को हम यहां हटाकर क्या करेंगे? टी को यहां रखेंगे। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्या लिखा बेटा? क्यू के ठीक ऊपर किसी सम संख्या वाली मंजिल पर एस रहता है। अच्छा, क्यू के ठीक ऊपर यहां पे हम चार्ट बना देते हैं आपका, तो ज्यादा आसानी से आपको दिखेगा, है ना बेटा। जैसे यहां पर है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, क्यू के ठीक ऊपर किसी सम संख्या वाली मंजिल पर एस रहता है, यानी क्यू के ऊपर एस रहना चाहिए। वो भी एस कहां रहना चाहिए? सम संख्या वाली, यानी एस या तो यहां रख सकते, लेकिन यहां पे क्यू के ऊपर तो हो नहीं सकता, यहां पर नहीं हो सकता। या फिर क्यू के ऊपर यहां पे क्यू यहां रख दें तो एस यहां हो जाएगा, या फिर क्यू यहां रख दें एस यहां हो जाएगा। ये बात अभी कंफर्म नहीं है। एस या तो यहां हो सकता है या फिर एस यहां हो सकता है, लेकिन जहां पर भी होगा वो क्यू के जस्ट ऊपर होगा। ये पॉइंट बोला गया है। ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट बोला गया है। तो यहां पे देखिए एस यानी क्यू यहां ऐसे इस तरह से रखना है हमको, ये ध्यान समझिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आगे पढ़ते बेटा। एस तथा यू के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। अब एस तथा यू के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो एक काम करें हम लोग, एस को यहां रख लेते हैं, क्यू यहां रख लेते हैं। ठीक है ना, आपसे बोला गया था ना क्यू के ठीक ऊपर किसी सम संख्या वाली मंजिल पर एस रहता है, यहां पर रख लिया। एस तथा यू के बीच में एक आदमी रहता है, तो एस यहां है तो एक आदमी यू को यहां रख लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, आ रहा होगा समझ में। अगला पॉइंट क्या कह, टी के ठीक ऊपर वी रहता है बेटा, टी के ठीक ऊपर वी, तो टी यहां है तो टी के ऊपर ठीक ऊपर कौन हो गया? वी हो गया। अगला क्या पॉइंट बोल रहा बेटा? बोला जा रहा है कि इसमें पी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, पी के ऊपर रहने वाली व्यक्तियों की संख्या आर के नीचे रहने वाली व्यक्तियों की संख्या की आधी है। अब कहां पी को रखो, कहां आर को रखोगे? देखो यहां पे क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। ये हमारी कंडीशन क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। अब ये गड़बड़ हो गई तो अब हम सही से कैसे बनाएंगे? फिर से यहां से देखो, यहां से हटा लो, सारे हटा लो, सब हटा लो, है ना, यहां सब हटा लो। अब फिर से बनाना शुरू करना पड़ेगा। देखो एक बार में हमारी सही नहीं बनी है, तो अब दोबारा से फिर से पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है बेटा? डब्ल्यू रहता है। मंजिल संख्या 4 पर डब्ल्यू रहता है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डब्ल्यू तथा टी के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो डब्ल्यू यहां, तो टी आपका या तो यहां हो सकता है। चलो यहां पे टी को हमने एक बार और रख लेते हैं, कोई ऐसा हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, क्यू के ठीक ऊपर किसी सम संख्या वाली मंजिल पे एस रहता है, तो क्यू को ठीक, अच्छा एस को यहां कर लें, यू को यहां, एस को यहां कर लें, है क्यू यहां कर लिया, एस यहां भी तो कर सकते थे हम। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, एस तथा यू के बीच में एक आदमी रहता है, एस यहां है ना, तो यू को हम यहां कर लेते हैं, ये भी तो ठीक है। एस तथा यू के बीच में एक आदमी रहता है। फिर कह रहा है टी के ऊपर रहने वाले व्यक्ति, टी के ऊपर कौन रहता है बेटा? वी रहता है। टी यहां है तो वी को यहां रख लिया। फिर इसके बाद क्या बोला हमने,
पी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आर के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की आधी है। तो बेटा आर को यहां रखो, तो आर के नीचे कितने आदमी रहते हैं? 2 आदमी रहते हैं, और पी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की आधी है, तो आर नीचे 2 रहते हैं, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी पी के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं? 1 आदमी रह रहा है। सवाल नंबर पहला, ये हमारी सारी कंडीशन क्या हो गई? बन गई। अब हमारा सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है? बोला जा रहा क्यू तथा आर के मंजिल के ठीक बीच में कौन रहता है? तो क्यू और आर के बीच में कौन रहता है बेटा? डब्लू रहता है। तो आंसर आप क्या देंगे? यहाँ पे डब्लू देंगे। सवाल दूसरा, निम्नलिखित में से कौन मंजिल संख्या 3 पर रहता है? मंजिल संख्या 3 पर कौन रहता है बेटा? आर रहता है। बाकी 3 सवालों के आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको।